अर्जियां सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ, तुमसे क्या मांगूं मैं, तुम खुद ही समझ लो। मौला मौला मेरे मौला, मौला 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 मौला, दराड़े दराड़े हैं माथे पे मौला, मरम्मत मुक़द्दर की कर दो न मौला। आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। सलाम नमस्ते आदाब, मैं हूं ज़रियाब अहमद एंड दिस इज़ द ट्रैवल बग स्टोरीज़। रमज़ान का महीना चल रहा है जो कि बहुत ही सेक्रेड मंथ है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, और इस महीने में इबादतें जो हैं वो पुरज़ोर तरीक़े से चालू हैं। और इसी के साथ साथ रोज़दारों के लिए सहरी और इफ्तार मतलब मॉर्निंग मील और इवनिंग मील के लिए कुछ स्पेशल डेलिकेसीज़ आई हैं, कुछ नेमतें आई हैं, तो सोचा आपको क्यों ना दिखाई जाए। आज मैं दिखाऊँगा कि भोपाल में सहरी और इफ्तार का क्या इंतज़ाम रहता है। कुछ ज़बरदस्त और नायाब डेलिकेसीज़ देखेंगे, जानेंगे कि किस तरह से शीरमाल और भोपाल का रिश्ता ख़ास हो जाता है, ख़ास तौर पे रमज़ानों में। और उसके बाद एंड करेंगे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद में कम्युनिटी इफ्तार के साथ। तो भाई देर किस बात की, अभी इसी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चलें। भाई भोपाल में आपको ये नज़ारे काफ़ी आम दिखेंगे रमज़ानों में। इन्हें कहते हैं फेनिया, और फेनिया जो है वो सेवई का एक फॉर्म होती है जो कि सहरी में काम आती है। जी हाँ, मॉर्निंग मील जो रहता है रोज़दारों का, जो बिफोर सनराइज़ जो मील लेते हैं उसके अंदर ये काम आती हैं। एंड ये मैदे और रवे की होती हैं और देसी घी की भी बनाई जाती हैं। और ये जो है ये सेवई से इस तरह से अलग होती हैं कि सेवई को आपको दूध में पकाना पड़ता है, बट अगर आप ये दूध में सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स की तरह, जैसे आप कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं और दूध में इसको मिक्स करेंगे तो ये अपने आप गल जाएंगी और काफ़ी लजीज जायका देती हैं ये। हाँ, तो मेरे साथ इस नायाब डेलिकेसी के कारीगर हैं राहुल। और राहुल मुझे बताओ यार, ये बनती गाय की है, फैनी गाय की बनती है? ये मैदे की बनती है, जैसे रवे मैदे की बनती है। अच्छा जी। और अभी अपने पास कौन कौन सी फेनियाँ है? अभी रवे मैदे वाली है, उसके अलावा मैदे वाली है। अच्छा। अब कल देसी घी वाली आ जाएगी। पहले आटे गूंदने के बाद में माला बनाई जाती है। माला बनाने के बाद में पहले 3 आटे दिए जाते हैं। 3 आटे देने के बाद में 5 आटे दिए जाते हैं। 5 आटे देने के बाद में 6 आटे। तो ये 3 आटे, 5 आटे और 6 आटे, ये बार बार जो खींचने का प्रोसेस है ये उसे कहते हैं। हाँ। तो ये करीब 6 बार आप पुल होती है, आप ये कह रहे हो? हाँ। ये प्रोसेस है इन पे घी लगाने का। जी, अच्छे से घी लगाया जाता है ताकि इसके अंदर अच्छे से इसके अंदर बल दिए जा सके और ये एक दूसरे से चिपके नहीं, और जो फ्लेक्स आते हैं वो इसी घी की वजह से आते हैं। ये जो आटे वाली प्रोसेस है ये बेसिकली कितनी बार पुल करा जाता है उसके ऊपर है। तो ये 5 बार पहले पुल करा जाता है, फिर उसके बाद 3 बार और फिर 3 बार पुल करके 11 बार टोटली पुल करी जाती है। 1 2 3 4 5। वाह, ये जो है ये 5 बार पुल करी वाली है। फर्स्ट टाइम 5 बार पुल करी जाती है। और ये देखिए आप कितने ज़बरदस्त तरीके से भाई साहब एक के बाद एक, 5 के बाद 3 बार और पुल कर रहे हैं। ये 1 2 3, 5 बार हो गया, 3 बार हो गया, और ये है आखिरी 3 बार वाला प्रोसेस जो कि कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद जो है वो सीधा सीधा तेल में जाती है। ये टोटल 11 बार होने के बाद, 11 बार पुल करे जाने के बाद कुछ यूं निकल के आती हैं ये फैनियाँ। वाह। ओके उस्ताद, कितनी देर? 2 से 3 मिनट। वाह, ये देखिए आप
ये निकलना स्टार्ट हो गई हैं और एक के बाद एक ऊपर स्टैक लगा के ये साइड में रख दिया जाएगा इसे। हाँ, ये देखिए खूबसूरत ज़्यादा सिकी वाली रवे मैदे की फेनिया जो कि सहरी के लिए ख़ास है। भाई लजीज, लाजवाब, मज़ेदार, बहुत 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 आला। भाई मेरे साथ मोहम्मद शोएब भाई हैं जो इब्राहिमपुरे में खजूर का स्टॉल लगा रहे हैं। तो शोएब भाई, खजूर क्यों खास है रोजदारों के लिए? रोजदारों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि मतलब रमजानों में खाई जाती है, तो आड़े दिनों में भी खाई जाती है। और हुजूर की सुन्नत है, हुजूर की सुन्नत है और काफ़ी हेल्दी है। और सबसे पहली चीज़ जो है वो इफ्तार के वक्त जाता है खजूर मुंह में। बिल्कुल, ये खजूर का सबसे पहले अपन खजूर से ही रोज़ा इफ्तार करते हैं। अच्छा, क्योंकि ये हमारे हुजूर की सुन्नत है। तो ये कौन सी डेट्स है? ये वाली ये कलमी है। कलमी, ये कितने रुपए केजी है? ये 420 रुपए। 420 रुपए केजी। ये क्या है? ये आपकी ईरान वाली है कि? ईरान वाली है। ये 120 रुपए किलो। 120 रुपए किलो। ये कौन सी है? ये कीमिया है। अच्छा, कीमिया बड़ी खास रहती है ना? ये कीमिया, ये भी ईरान की रहती हैं? नहीं, ये वो सऊदी की है। सऊदी वाली कीमिया है ये। अच्छा, और ये कितने रुपए केजी है? ये एक डब्बा है आपका 150 का। और कितने ग्राम का डब्बा है ये? 500 ग्राम का रहता है। 48 केजी, 48 पीस रहते हैं। 48 पीसेस रहते हैं। ठीक है, ये कौन कौन सी हैं? ये अलग अलग हैं, सब अलग अलग वैरायटी है। ये मरियम है कि ये रूबाना है। मेरे साथ अशोक कुमार जैन जी हैं जो पिछले 50 सालों से इस मार्केट में हैं और ख़ास तौर पे रमज़ानों के लिए स्पेशल इनका जो काउंटर है वो एक्सटेंड हो जाता है। अशोक कुमार जी, मैंने आपके पास फ्राइम्स देखे, पापड़ देखे और रूह अफ़ज़ा देखे। इन सब में सबसे ज़्यादा डिमांड किन चीज़ों की रहती है? सबसे ज़्यादा फ्राइम और पापड़ की डिमांड ज़्यादा रहती है। अच्छा, और गर्मी के टाइम में रूह अफ़ज़ा भी साथ में रहता है। रूह अफ़ज़ा भी साथ में रहता है। आप अगर मुझे सजेस्ट करना चाहेंगे तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे अभी इस खास चीज़ में से? इस खास चीज़ में से फ्राइम्स और पापड़ हैं। फ्राइम्स और पापड़ हैं, बिल्कुल। तो इफ्तार के लिए पापड़ और फ्राइम्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, जरूरी है। और साथ में शरबत लिया आता है तो रूह अफ़ज़ा ज़्यादा फेमस है। अच्छा, तो अभी भी रूह अफ़ज़ा सालों से बना हुआ है, सालों से चल रहा है। सालों से चल रहा है, उसका कोई तोड़ नहीं है मार्केट में। सही बात है भाई। शीरमाल और भोपाल का वैसे ही बहुत पुराना नाता है और ये नाता और भी गहरा हो जाता है रमज़ानों में, जबकि इसकी कंजम्पशन बहुत हाई हो जाती है। इसकी अहमियत जानने मैं आया मुन्ने भाई बिस्किट कॉर्नर पे, जो कि इब्राहिमपुरे में सबसे पुरानी दुकान है। और इनके जो उज़ैर भाई हैं, भाई ये किसी फूड एक्सपर्ट से कम नहीं है। ये बहुत ही फूड एंथुजियास्ट हैं और साथ साथ मार्केट में इतनी पुरानी दुकान होने के नाते मार्केट को करीब से देखते हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं कि क्या ख़ास है भोपाल की शीरमाल में और ये क्यों और भी ख़ास हो जाती है रमज़ानों में। तो उज़ैर भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उज़ैर भाई, मुझे बताइए भोपाल में शीरमाल क्यों ख़ास है और इसकी रमज़ान में खासियत क्यों बढ़ जाती है? जनाब, भोपाल में शीरमाल इसलिए ख़ास है क्योंकि भोपाल की जान है शीरमाल। अच्छा। और रमज़ानों में इसकी काफ़ी तादाद में इसकी तादाद बढ़ जाती है और अच्छा। इसकी रोज़ा सहरी का लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसलिए भोपाल की शान है और ख़ास है। ये है हमारे यहाँ की 10 रुपये वाली नॉर्मल शीरमाल जो रेगुलर में चलती है। बेसिक शीरमाल है ये? जी हाँ, बेसिक रेगुलर ही है। ओके। ये देखिए, ये है 25 रुपये वाली शीरमाल। 25 रुपये वाली शीरमाल। हाँ, ये मेवे वाली शीरमाल रहती है। अगेन इसमें मावा आ गया तो थोड़ा सा रेट और इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होगा। आप आम दिनों में चलती हैं लगभग 150 से 200 पीस, लेकिन रमज़ानों में इसकी कीमत हज़ारों में आ जाती है और अच्छा। काफ़ी वैरायटी बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानों में हम जो है सबको रोज़ा रखते हैं, उनके लिए स्पेशल शीरमालें बनाई जाती हैं। ये क्या है? ये पिस्ता शीरमाल रहती है, प्लस इसके अंदर किशमिश रहती है। किशमिश और पिस्ता। एंड अगेन ये कितने प्राइस है इसका? ये 30 रुपीज़ का प्राइस देता है। रमज़ानों में शीरमाल की कीमत रेगुलर जो चलती है 10 रुपये से चलती है, लेकिन रमज़ानों में 10 रुपये से लेके 50 रुपये तक की शीरमाल आपको मिलेगी। मिल जाएगी? जी हाँ। तो जितना ज़्यादा मावा और मेवा और जितनी अच्छी क्वालिटी उतना ज़्यादा रेट। ज़बरदस्त सी अफलातून चीज़ बन रही है यहाँ पे, वो क्या है? यहाँ सर ये है हमारा अफलातून, देख सकते हैं आप, ये फुल ड्राई फ्रूट का रहता है। अच्छा। और ये खाली रमज़ानों में स्पेशल बनता है रोज़दारों के लिए। अच्छा। इसमें मोर एनर्जी के तौर पे इसमें असली घी से बनता है। इसमें आपको देख सकते हैं पूरे ड्राई फ्रूट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सब ड्राई फ्रूट है। तो इसमें क्या है, रोज़दारों को कहीं से वीकनेस नहीं हो, इसलिए इसका खास तौर से बनाया जाता है और काफ़ी साफ़ सुथरे तरीके से इसका अपन प्रोडक्ट तैयार करते हैं। अपने सामने आप देख सकते हैं, ये
देसी घी की फेनी जो है ये हमारे यहाँ मुहैया हो जाएगी। अच्छा, ये भी हम रोज़दारों के लिए बनाते हैं कि उनको एनर्जी मिलती रहे इससे। रोज़े से तो बरकत है सर, ये रोज़ा मुसलमान के लिए सुन्नत है और फ़र्ज़ है, बिल्कुल रोज़ा रखना ज़रूरी है। इसलिए रोज़दार रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। मुझे अपने आप में प्राउड फील करता हूँ कि मैं उनके किसी काम तो आ रहा हूँ रोज़दारों के लिए। जो बंदा रात से सेहरी से लेकर सुबह तक, आसिर तक, मगरिब तक रोज़ा रखता है, वो भी 40 डिग्री की गर्मी में। जी जी, तो उनके लिए खिदमत के लिए अल्लाह ने हमें इस लायक बनाया, हम उसका शुक्रगुज़ार है। और हम रात के सुबह 11 बजे से लेके रात के 2 बजे तक दुकान पे बैठते हैं, उनके लिए सेवा में लगे रहते हैं। ये और नॉमिनल रेट्स रखते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत हाई हो जाते हैं? नहीं, नॉर्मल रेट रहता है, 10 रुपये से लेके 50 रुपये तक में दे जाते हैं। जी, मैं इस वक्त खड़ा हूँ भोपाल के इमामी गेट चौराहे पर, और अगर इसे इफ्तारी हब भोपाल का ना कहा जाए तो ये गलत होगा। यहाँ पर आपको हर नायाब चीज़ मिलती है जो कि इफ्तारी में इस्तेमाल की जा सकती है। भोपाल की मशहूर नुक्ती और खारे, जी हाँ, बूंदी और खारे का जो मिक्सचर है वो भी यहाँ मिलता है, तो भजिए भी आपको दिखाई देंगे। साथ साथ वर्की समोसे या फिर आपके कीमे वाले, रोटी वाले समोसे आपको मिल जाएंगे। फ्रूट से लेकर आपको यहाँ मिलेगी डेट्स, जो कि बहुत ही एसेंशियल पार्ट है हमारे इफ्तार का। हाँ भाई, ये है नसीर भाई की इफ्तारी वाला काउंटर, और ये देखिए आप कितने लाजवाब और मज़ेदार नज़ारे हैं यहाँ पे। खारे से लेकर नुक्ती, नुक्ती से लेकर मिक्सचर, हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। ये नसीर भाई की जो इफ्तारी सेंटर है, ये स्टॉल है, ये क्यों खास है? ये यूँ खास है कि यहाँ से अच्छी और फ्रेश इफ्तारी पूरी हिंदुस्तान में नहीं मिलती। हिंदुस्तान में नहीं मिलती? नहीं मिलती। और ये कितने सालों से आप ले रहे हैं इनसे? ये तो यूँ समझ लीजिए कि इनके वालिद के ज़माने से भोपाल में नुक्ती खारे का क्या जोड़ है और ये क्यों खास है इफ्तार में? मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा अंदाजा है, भोपाली ऐसा शहर है जहाँ नुक्ती खारों से ही रोज़ा खोला जाता है। अच्छा, हिंदुस्तान में कहीं नहीं खोला जाता। और ये जो जोड़ है ये नायाब है? ये नायाब बिल्कुल। हम क्या लें, अंगूर दाने लें या मिक्सचर लें? देखिए, आपको अगर माश की दाल के अंगूर दाने पसंद है तो वो ले लीजिए, बेसन की नुक्ती पसंद है वो ले लीजिए, और मिक्सचर तो लाजवाब है। मिक्स खाएंगे, मिक्स करके खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत लजीज लगेगा। अच्छा, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। तो रमज़ान मुबारक हो भोपाल के लोगों को, और मेरी गुजारिश है भोपाल के मुसलमानों से कि पूरी दुनिया के लिए चैन अमन की दुआ करें, अपने शहर के लिए चैन अमन की दुआ करें। ये देखिए, ये सादे वाले सेब हैं, ये लौंग के सेब हैं, ये उड़द की दाल की जो बूंदी है वो है, ये इस तरह से ये नमकीन का मिक्सचर है, जो कि मिक्सचर जब बनाते हैं नुक्ती खारे का उसमें काम आता है। ये निमकी दिख जाएगी आपको, ये दाल दिख जाएगी, ये अलग अलग तरह के नमकीन है। ये है बेसन की जो नुक्ती है वो है ये। एंड ये देखिए आगे भी कितने ज़बरदस्त तरीके से ये सजा हुआ है ये काउंटर, और कलरफुल मज़ेदार नमकीन। नुक्ती खारे के बिना कहते हैं भोपाल में इफ्तारी है ही नहीं। हाँ भाई, ये चचा को अगर आप देखें तो ये चचा पिछले 20 सालों से भोपाल में वर्की समोसे और जो है रोटी के समोसे भी बेच रहे हैं। मैं ही करीब 15-20 सालों से इन्हें देख रहा हूँ, और भोपाल के बड़े मशहूर हैं, ये काफ़ी पुराने हैं। ये पुराने भोपाल में अक्सर आपको जगह जगह दिख जाएंगे। तो अगर आपको ये कहीं दिखे तो इन्हें ज़रूर बताइएगा कि आपने इन्हें ट्रैवल बॉक्स स्टोरीज़ के रमज़ान वीडियो में देखा। हाँ, ये देखिए, ये भोपाल की एक और ख़ास पेशकश, ये हैं भोपाल के मशहूर वर्की समोसे। अक्सर इसमें कीमे की भी फिलिंग होती है, पर फिलवक्त ये सिर्फ दाल के समोसे हैं। और ये देखिए, ये मैदे के हैं, पर किस तरह से ये पैटीज़ की तरह इसमें फ्लेकी टेक्सचर है। एंड ये है भोपाल की ओरिजिनल शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री। वाह, महीने यही लगाते हैं अपन इमामी गेट चौराहे पे। जी, क्या बोल रहे हैं? रमजान में 1 महीने यही लगाते हैं इमामी गेट पे, 5 बजे से तोप तक। 5 बजे से तोप तक? अरे वाह। तो चाचा मुझे बताइए, भोपाल के रमज़ान बाकी शहरों से क्यों अलग हैं और क्यों खास हैं? तो नवाबों का भोपाल है ना, तभी नवाब हमीदुल्ला खान का ज़माना था, जाहिर बात है पूरा मुसलमानी एरिया रहा है हमेशा, इसलिए यहाँ का पूरा मामला जो है ये अलग ही रहेगा। क्या खास चीज़ें होती हैं इफ्तारी के लिए? बाहर है यहाँ पर
इफ्तारी के बाहर है, क्या क्या रहता है? हिंदुस्तान में भोपाल में ही सिर्फ बाहर है ऐसी इफ्तारी की। अच्छा, इसके अलावा आपको इंदौर में कहीं पर भी कुछ नहीं मिलेगा। अंगूर दाना, नुक्ती और उसके बाद तरबूज, केले और ठंडा वगैरह 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 बहुत सारी चीजें हैं। और इमामी गेट चौराहा जो है वो तो एक हब बना हुआ है माशाल्लाह इफ्तारी का। हब है ना जी, अल्लाह ताला खूब तरक्की दे हमारे देश को और देश में तमाम जो बदुज़मानी फैल रही है वो सब खत्म हो जाए, इत्तेफाक इत्तेहाद दे। अल्लाह ताला जिंदगी सेहत आफियत के फैसले फरमाए हम सब के लिए और मोहब्बत से नवाजे। यूं तो इफ्तार बाजार के नजारे दिलकश होते जा रहे थे, पर ढलता हुआ सूरज इशारा कर रहा था कि हम इफ्तार के लिए पहुंचे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद में, जहां बाकी सभी मस्जिदों की तरह हर आम और खास के लिए इफ्तार का माकूल इंतजाम रहता है। ये माना जाता है कि इफ्तार के वक्त मांगी हुई दुआ कभी रद्द नहीं होती। इसी अकीदे से हर रोजदार 15 घंटे के शदीद गर्मी वाले रोजे के बाद भी इत्मीनान से अपने रब से अपनी बातें और मसले मनवाता नजर आया। हमने भी मुल्क के अमन सुकून और जैन साहब, राहुल, उजैर भाई और नसीर भाई जैसे हर उस शख्स के लिए दुआ की जो भोपाल की गंगा जमनी तहजीब को बनाए हुए है। दस्तरखान पर मानो हर नायाब चीज उतर आई थी और इंतजार था तोप चलने का, जो कि भोपाल में इफ्तार करने का इशारा भी है और रिवायत भी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी रमजान अपनों के साथ इबादतों में मशगूल होकर बिता रहे होंगे। आप सबसे दुआ की दरख्वास्त के साथ आज के लिए सलाम, नमस्ते, आदाब। द ट्रैवल बग स्टोरी और मुन्ने भाई बेकरी वालों की तरफ से आप सभी को रमजान मुबारक हो।